स्वागत है आपका। प्रकाश शर्मा जी, वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्वगुरुभ्यो नमः। ओम राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ लम्बोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् ओद्यादिवाकर्णिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। ॐ गङ्गणपतये नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ कृष्णात्वरीयपदपङ्कजपञ्चरान्ते अदेव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणाप्रयाणसमये कविवादपेतये कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं तुदस्ते। करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। सुखं वदाने इदमेव सारम् दुःखावसाने इदमेव गेयम्। देहावसाने इदमेव जाप्यम्। गोविन्द दामोदर माधवेति। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पदये नमः। अतुलित बलिधामं हेमशिलापदेहं धनुजवन् कृशानं जानीनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं स्वानिराणामरीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातेजातं नमामि। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणशरीरं गृहम् उदादेव चयो बभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः सञ्चारः पदयो प्रदीक्षणविधि स्तोत्राणि सर्वाङ्गिरो यद्यत्कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भुत्व आराधनम् शम्भुत्व आराधनम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए इनके पद वंदन किए तो ना सद विघ्न अने। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आइए हम सभी उस अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत कल्याण गुणगण निधान
सर्वेश्वर सर्वाधिपति, अकारण करुणा करुणालय, अकारण करुणा कारक, सकल जन कल्य शापहारक, परात्पर पर ब्रह्म, अनंत कोटि, कंदर्प दर्प दलन, पटियान निर्गुण निराकार, सगुण साकार, जगदेक बंधु, करुणेक सिंधु, सचिदानंद धन परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी जी के युगल चरणारविंदों में बार बार प्रणाम करते हैं। तथा समुपस्थित भागवत भक्त, भागवत कथा अनुरागी सज्जनों, भक्तिमयी मात शक्ति भगिनी बांधवों को इस भाव से कि सिया राम मैं सब जग जाने, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सभी को प्रणाम करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। तो देखिए, आज मेरा प्रथम वक्तव्य है और हमारे गुरुजी महाराज की विशेष कृपा हमारे ऊपर हुई है कि जो हम आज श्रीमद् भागवत के चरित्र का वर्णन कर रहे हैं। वैसे तो हमारी जीवा में इतनी शक्ति नहीं है कि हम इसका वर्णन भी कर सकें, लेकिन गुरु जी की कृपा है। इतना हमारा, जितनी मेरी शक्ति है, यथा शक्ति यथा भक्ति, उतना हम वर्णन करेंगे। चलिए, देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं भागवत क्या है, भागवत से हमें क्या प्राप्ति होती है। तो भागवत बहुत जरूर, भागवत के महत्व में प्रवेश करने से पहले हम भागवत को समझने का प्रयास करें। तो क्या है भगवत? भगवतः इदम स्वरूपम भागवत, अर्थात जो भगवान का स्वरूप है उसे भागवत कहते हैं। अर्थात भागवत के अंदर स्वयं भगवान ही है। तो उसके बाद भगवतः प्रोक्तम भागवतम, अर्थात भगवान ने जिसका उपदेश किया है उसे भागवत कहते हैं। अर्थात भगवान ने अपनी वाणी से जो उपदेश करा है उसे भागवत कहते हैं। भक्ति ज्ञान विरागाणाम तत्वम यस्मिन तद भागवतम, जिसमें भक्ति ज्ञान वैराग्य के तत्व का वर्णन किया गया है उसे भागवत कहते हैं। देखिए, भागवत में 4 अक्षर हैं, भा ग व त। अब इन इन चारों अक्षरों का अर्थ क्या है और इनसे हमें मिलता क्या है, आइए उस चीज को समझते हैं। तो सर्वप्रथम भा, भाष्यते सर्ववेदेषु गीयते नारदादिभिः, वदन्ति त्रिषु लोकेषु तरन्ति भवसागरः। भाष्य, भाष्यते सर्ववेदेषु, अर्थात जिस भा अक्षर से सभी देवी देवता जिससे प्रकाशमान होते हैं, जिससे उनको ऊर्जा प्राप्त होती है, भा अक्षर। गीयते नारद आदि भी, अर्थात जिसका गायन नारद आदि ऋषि तीनों लोकों में करते हैं। वदंती त्रिषु लोकेषु, तीनों लोकों में जिनका गान नारद आदि ऋषि करते हैं। तरंती भव सागरः, तरंती भव सागरः, अर्थात जो इस संसार रूपी भवसागर से तारने वाली है, वह भागवत का अर्थ है। तत्पश्चात भा कीर्तिवाचको शब्दः गकारः ज्ञानवाचकः, वकार वैराग्यधश्चैव सकार संशते तारकः। अर्थात भागवत में जो भ अक्षर है, देखो उससे हमें क्या प्राप्ति होती है। अब यहाँ पे उसका पहले अर्थ बताया गया, अब यहाँ पर बताएगा कि हमें इससे मिलता क्या है, क्या प्राप्ति होती है। तो भा कीर्तिवाचको शब्दः, भागवत में भा अक्षर कीर्ति और भक्ति प्रदान करने वाला है, और गा अक्षर से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, और वा अक्षर जो है हमें वैराग्य देने वाला है, और ता अक्षर इस संसार सागर से तारने वाला है। तो भा ग व ता, इन 4 अक्षर से हमें क्या प्राप्ति हुई ये हमने अभी जाना। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वशो मन्वंत वंशो मन्वंतराणि च वंशाय चरितं चैव पुराणं पंचलक्षणम। देखिए, हमारे धर्म में 18 पुराणों का वर्णन आता है। 18 पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण, अच्छा श्रीमद् भागवत पुराण भी है, लेकिन इसकी जो संज्ञा दी गई है वो श्रीमद् भागवत महापुराण के नाम से दी गई है। जो बाकी 17 पुराण हैं उनके अंदर केवल 5 लक्षण ही पाए जाते हैं,
लेकिन इस भागवत महापुराण के अंदर 10 लक्षणों का समावेश है, इसलिए इसको श्रीमद् भागवत महापुराण की संज्ञा दी गई है। अब देखिए, महात्म्य ज्ञान पूर्वकम श्रद्धा भवती, अर्थात जब तक आप किसी उसके ज्ञान को नहीं जानेंगे, उसकी महिमा को नहीं जानेंगे, है ना, तब तक आपको उसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न ही नहीं हो सकती। जैसे एक शिशु को जब पता चलता है कि यह मेरी माता है, तो उसके अंदर उसके प्रति, अपनी माँ के प्रति प्यार उमड़ आता है। उसको पता है कि ये मेरी माँ है, तो उसके प्रति स्वाभाविक है कि उसका प्यार अपनी माँ के प्रति रहेगा। तो इस बारे में तुलसीदास जी महाराज से कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी बहुत अच्छी बात कही कि जाने बिनु ना होते परतीति, बिनु परतीति होत नहीं प्रीति। जब तक किसी के बारे में ज्ञान नहीं होता, जब तक प्रेम उत्पन्न नहीं होता। देखिए, इस महात्म में 6 अध्याय हैं जो पद्म पुराण से लिए गए हैं, जिसके प्रारंभ के 3 अध्यायों में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का वर्णन आता है, और 2 अध्यायों में सिख धुंधकारी का उद्धार, और अंतिम 1 अध्याय में भागवत सुनने की विधि बताई गई है। तो आइए हम महात्म्य में प्रवेश करेंगे। तो सर्वप्रथम भगवान सच्चिदानंद का ध्यान करेंगे। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सच्चिदानंद रूपाय, इसमें भगवान के स्वभाव का दर्शन किया गया है। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान कहते हैं जो सत स्वरूप है, चित स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। और इसमें भगवान के गुण, गुण क्या है भगवान के? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व का अर्थात संसार की रचना भी करते हैं, संसार का पालन भी करते हैं और संसार का संहार भी करते हैं। इसमें भगवान के गुणों का वर्णन किया गया है। और भगवान का सामर्थ्य क्या है? तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के ताप, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, अर्थात दैहिक, दैविक और भौतिक, इन तापों का जो नाश करने में समर्थ हैं, ऐसे श्री कृष्ण भगवान को हम सभी नमस्कार करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातरयाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानुतोष्णीम्। अर्थात जिस समय श्री सुखदेव जी का उपनयन आदि संस्कार भी नहीं हुआ था, उस समय वह हो वन की ओर चल पड़े। देखिए, सुखदेव जी महाराज यहाँ पे ज्ञान मूर्ति हैं, वो ज्ञानी है, परम ज्ञानी है। उनमें भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, इन तीनों का ज्ञान उनको है। चल पड़े और उन्हें वन की ओर जाते देख उनके पिता वेद व्यास जी पुत्र मोह से व्यतीत हो उन्हें पुकारने लगे कि हे पुत्र, हे पुत्र, हे बेटा, रुक जा। क्यों? क्योंकि वेद व्यास जी जो है माया से अभी पूर्ण तरीके से उनके ऊपर से माया का पर्दा नहीं हटा, क्योंकि पुत्र मोह मोह माया में फंसे हुए थे वेद व्यास जी, तो इसलिए अपने पुत्र की ओर भागे जा रहे हैं। पुत्र को पुकार रहे हैं कि रुक जा बेटा, कहाँ मुझे छोड़ के तू जा रहा है, और कह रहे हैं कि मत जाओ, मत जाओ, रुक जाओ। तो उस समय वृक्षों वृक्षों ने वृक्षों ने तन्मय होकर श्री सुखदेव जी की तरफ से उत्तर दिया कि हे वेद व्यास जी, आप अत्यंत ज्ञानी हैं और इस प्रकार पुत्र मोह से दुखी क्यों हो रहे हैं? हम अज्ञानी हैं, परंतु हमें देखो, हम प्रतिवर्ष, हम में न जाने कितने फल लगते हैं, उत्पन्न होते हैं और नष्ट हो जाते हैं। मानो पेड़ पौधे वेद व्यास जी को ना समझा रहे हैं कि आप हमें देखिए कि हमारे अंदर कितने, हर वर्ष कितने फल लगते हैं और नष्ट होते हैं, हम उनका कोई दुख नहीं करते, तो आप भी क्यों दुखित हो रहे हैं?
हम दुखी नहीं होते, इसलिए आप भी दुख का त्याग कर दीजिए, क्योंकि आत्म रूप से श्री सुखदेव जी हम सबके हृदय में विराजमान हैं। ऐसे सर्वभूत हूँ। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। नैमिषेषु च मासीनामभिवाद्य महामतिम् कथामृतरसास्वाद कुशला शौनको ब्रवीत्। तीरथ परम नैमिषाता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। जो तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य, जो अत्यंत पवित्र है और साधकों को सिद्धि प्रदान करने वाला है, ऐसे नैमिषारण्य तीर्थ में विराजमान परम विद्वान श्री सूत जी से कथा अमृत का रसास्वादन करने में कुशल श्री शौनक जी ऋषि ने श्री शौनक जी ने कहा, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सुदाख्याहि कथा सारम मम कर्णारसा। हे सूत जी, आपका ज्ञान अज्ञानता रूपी अंधकार का नाश करने में करोड़ों सूर्य के समान है, इसलिए आप हमारे कानों को अमृत के समान मधुर लगने वाली कथा सुनाइए, जिससे हमारे कानों को एक अमृत रूपी रस प्राप्त हो सके। यह कथा भक्ति, ज्ञान, वैराग्य को प्रदान करने वाली हो, जिससे माया मोह का नाश हो सके, जिसे वैष्णव भक्तों ने कही हो। इस घोर कलिकाल के कारण प्रायः जीव आसुरी स्वभाव के हो गए हैं, वह कथा उन्हें शुद्ध करने वाली हो, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ तथा पवित्र से पवित्र हो और शीघ्र ही भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने वाली हो। देखिए, जो संत जो होते हैं ना, वो दूसरों के कल्याण के लिए सदैव सोचते हैं। काल व्याल मुख ग्रास ग्रास निर्णाच हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीर्ण भाषितम। काल रूपी महान सर्प का ग्रास बने हुए प्राणियों की दुख की निवृत्ति के लिए कली काल में श्री सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत का प्रवचन किया। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवत तम लभेत। अर्थात जन्मों के पुण्य जब उदय होते हैं, तभी हमें भागवत पुराण सुनने का अवसर प्राप्त होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतरों के पुण्य उदय होते हैं, तब भगवान की कथा सुनने को मिलती है। जिस समय श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह कथा सुना रहे थे, उस समय देवता अमृत का कलश लेकर आए, श्री सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि यह अमृत का कलश आप राजा परीक्षित को पिला दीजिए और बदले में हम सभी देवताओं को अमृत का पान कराइए। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्येव तदा देवांजहास्यः। तो सुखदेव जी कहते हैं कि श्री सुखदेव जी ने देवताओं की इस व्यापारिक बुद्धि को देखा। देखिए, इससे हमें क्या प्रेरणा मिलती है कि हम अपने गुरु के पास या संतों के पास या ब्राह्मणों के पास कभी भी अगर जाएं, तो भक्ति भाव से जाएं, व्यापारिक बुद्धि लेके ना जाएं कि बदले में आप हमें ये दे दीजिए या आप हमें वो दीजिए। तो हमें जाना चाहिए बिल्कुल निस्वार्थ भाव। तो श्री सुखदेव ने देवताओं की व्यापारिक बुद्धि को देखा तो कहने लगे कि देवताओं, जैसे कांच और मणि की बराबरी नहीं कर सकता, उसी प्रकार स्वर्ग का अमृत कथा अमृत के बराबर नहीं हो सकता। स्वर्ग का अमृत तो दीर्घ जीवी बनाता है और कथा अमृत मनुष्य को दिव्य जीवी बनाता है। स्वर्ग के अमृत का फल है पुण्य क्षीणे मृत्यु लोकम विशंति, अर्थात पुण्य के क्षीण हो जाने पर पुनः मृत्यु लोक में आना पड़ता है। और कथा अमृत का फल है कलमशापहम, यह पापों का नाश करने वाली है। देवताओं, यदि तुम जिज्ञासु बनकर आते और भक्त बनकर आते, तो मैं तुम्हें अवश्य इस कथा अमृत का पान कराता।
परंतु तुम व्यापारी बनकर आए, तो इसलिए इसके अधिकारी नहीं हो। श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। अर्थात शौनक जी, यह श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। अर्थात देवता भी इसके लायक नहीं है श्रीमद् भागवत पुराण सुनने के। जो हम मनुष्य इस कलिकाल में इस धरती पर है, तो स्वर्ग से भी देवता, जब भी कथा भागवत कथा कहीं पर भी होती है, तो देवता कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में देवता जो है वो अवश्य सुनने, भागवत को सुनने जरूर आते हैं। तो सुखदेव जी ने देवताओं की हंसी उड़ा, तो जब देवताओं की जब हंसी उड़ाई सुखदेव जी ने, तो अब देखिए, जब आप किसी का उपहास उड़ाएंगे, हंसी उड़ाएंगे, तो अवश्य उसको क्रोध आना स्वाभाविक है, उसको क्रोध आएगा ही आएगा। तो सभी देवता मुंह लटकाकर ब्रह्मा जी के पास आए कि महाराज, हमारा बहुत बड़ा अपमान हो गया, सुखदेव जी ने तो हमारी हंसी उड़ा दी, हम कहीं के नहीं रहे, पास है। और पृथ्वी में जो घटना हुई वह सब ब्रह्मा जी से कह सुनाए। और ब्रह्मा जी ने कहा कि देवताओं, दुखी मत हो, 7 दिन के पश्चात देखते हैं कि राजा परीक्षित की क्या गति होती है। अर्थात ब्रह्मा जी को भी कहीं ना कहीं भ्रम था कि भागवत का भागवत की ऐसी महिमा है कि चलो देखेंगे, पता चलेगा 7 दिन बाद कि क्या, कि राजा परीक्षित की क्या गति होती है, उसको क्या फल मिलता है 7 दिन कथा सुनने का। और 7 दिन के पश्चात जब राजा परीक्षित के मोक्ष को देखा, तो ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सत्य लोक में एक तराजू बांधा, उसमें एक तरफ संपूर्ण साधनों को रखा और दूसरी तरफ श्रीमद् भागवत को रखा। भागवत जी की महिमा के सामने समस्त साधन हल्के पड़ गए। मेनिरे भगवद्रूपम शास्त्रम भागवते कलौ, पठनाश्रवणस्था सधौ वैकुंठ फलदायकम। उस समय समस्त ऋषियों ने माना कि इस भागवत को पढ़ने से, श्रवण करने से वैकुंठ की प्राप्ति निश्चित होती है। यह श्रीमद् भागवत की कथा देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी से सुनी, परंतु साप्ताहिक कथा उन्होंने सनकादि ऋषियों से सुनी। शौनक जी ने कहा, देवर्षि नारद ने एक ही स्थान पर अधिक देर तो ठहर नहीं सकते, फिर उन्होंने किस स्थान पर और किस कारण से इस कथा को सुना। तो श्री सूत जी कहते हैं कि एक बार विशालापुरी बद्रिका आश्रम में सत्संग के लिए सनकादि चारों ऋषि आए। वहां उन्होंने नारद जी को आते हुए देखा, तो पूछा, कथम धम्मादीन मुखम कृताश्चिंतातुरो भवान्, त्वरिता न गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। कि देवऋषि, आप इस प्रकार चिंतातुर क्यों हैं, क्यों परेशान दिख रहे हैं, आपने अपना जो मुखड़ा है वो क्यों लटका रखा है, इतने उदास क्यों दिख रहे हैं आप, कि इतने शीघ्र तुम्हारे आगमन कहाँ से हो रहा है और अब तुम कहाँ जा रहे हो। तो देवऋषि नारद ने कहा, अहम तो पृथ्वीं जातो जात्वा सर्वोत्तमामिति। अर्थात मनुष्यरों, मैं पृथ्वी लोक को उत्तम मान, वहां पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र और सेतुबंध रामेश्वरम आदि तीर्थों में भ्रमण करता रहा, परंतु मन को संतोष प्रदान करने वाली शांति मुझे कहीं भी नहीं मिली। अधर्म के मित्र, देखिए अधर्म का मित्र कौन, कलयुग। अधर्म के मित्र कलयुग ने समस्त पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। सत्य, तपस्या, पवित्रता, दया, दान कहीं भी दिखाई नहीं देती। सभी प्राणी अपना पेट भरने में लगे हुए हैं। पाखंड निरतः संतो विरक्तः सब परिग्रह। संत पाखंडी हो गए हैं, विरक्त संग्रही हो गए हैं। आजकल देखा जाता है ना, सभी कई संत ऐसे हैं जो संत वेश में कालनेमी बन के घूम रहे हैं। मतलब कई कालनेमी हैं जो संत बन के घूम रहे हैं। हाँ, तो ऐसे संतों से बचना चाहिए हमें। तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही, कली कौतुक तात न जात कही। घर में स्त्रियों की प्रभुता चलती है। देखिए, आप देखेंगे आपके आसपास कई घर आपको ऐसे मिल जाएंगे जहां पर स्त्रियों की प्रभुता चलती है, अर्थात स्त्री की ही चलती है। जो स्त्री कहती है, पुरुष प्रधान नहीं रहा समाज। हम ये नहीं कहते कि स्त्री पुरुषों से कम है, बट
स्त्री और पुरुष दोनों समान हैं, लेकिन घर का जो मुखिया होता है वो पुरुष ही होता है। पुरुष ना रहे तो उसके बाद स्त्री का मुखिया बनना चलो एक जायज है, वो बनता भी है, लेकिन पुरुष के होते हुए अगर स्त्री प्रधान बनती है तो वो घर कहीं ना कहीं नीचे की ओर जा रहा है, वो उन्नति नहीं कर सकता। धार्मिक तो कलयुग के दोषों को देखता हुआ यमुना के तट श्री धाम वृंदावन में पहुंचा, जहां भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली है। वहां मैंने एक आश्चर्य देखा कि वह एक युवती स्त्री खिन्न मन से बैठी हुई थी। उसके समीप में दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े और जोर जोर से सांस ले रहे। वह युवती उन्हें जगाने का प्रयास करती। जब वह नहीं जागते तो वह रोने लगती। सैकड़ों स्त्रियां उसे पंखा कर रही थी और बारंबार समझा रही थी। यह आश्चर्य दूर से बैठा देख मैं पास में चला गया। मुझे देखते ही वह युवती स्त्री खड़ी हो गई और कहने लगी, भो भो सारोषणम तिष्ठा चिंतामपि नाशय, कि हे महात्मन, कुछ देर ठहर जाइए और मेरी चिंता का नाश की। मैंने कहा, देवी आप कौन हैं? यह दोनों पुरुष और यह स्त्री कौन है, तथा अपने दुख का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो उस युवती ने कहा, अहम भक्तिरिति ख्याता इमो मे तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे निरजनो, कि हे देवर्षि नारद, मैं भक्ति हूँ और यह दोनों ज्ञान और वैराग्य मेरे पुत्र हैं। बट लेकिन इस काल के प्रभाव से यह वृद्ध हो गए हैं और यह सब गंगा आदि नदियां मेरी सेवा के लिए ही यहाँ आई हैं। उत्पन्ने द्रविणोत्साहम वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचिन्त महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णेदां गता। मैं दक्षिण में उत्पन्न हुई तथा कर्नाटक में वृद्धि को प्राप्त हुई, कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई और गुजरात में जाकर जीर्णता को प्राप्त हो गई। जीर्णता को प्राप्त हो वहां घोर कलिकाल के कारण पाखंडियों ने मुझे अंगभंग कर दिया, क्योंकि भक्ति के अंदर भी अब कई प्रकार के पाखंडी प्रवेश कर चुके हैं। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीन रूपिणी, और वृंदावन को प्राप्त करके पुनः मैं युवती हो गई, परंतु मेरे पुत्र अभी भी वैसे ही थके मांदे पड़े हुए हैं। इसलिए अब मैं इस स्थान को छोड़कर अन्यत्र जाना चाहती हूँ। तो देवऋषि नारद ने कहा कि हे देवी, यह दारुण कलयुग है, घोर कलयुग है, जिसके कारण सदाचार, योग मार्ग और तपस्या लुप्त हो गए हैं। इस समय संत सत्पुरुष दुखी हैं और दुष्ट प्रसन्न है। इस समय जिसका धैर्य बना रहे वही ज्ञानी है। देखिए, वैसे भी आम देखा जाता है आजकल कि जितने संत पुरुष हैं, जो वास्तव में संत पुरुष हैं, वो अधिकतर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में दुखी हैं। और जो पाखंडी लोग हैं वो सुखपूर्वक रहते हैं, उन पे धन का भी खूब भंडार भरा रहता है, खूब ऐशो आराम से रहते हैं, है ना। तो वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नव, धन्य वृंदावनम तेन भक्ति निश्चयते यत्र च। इस वृंदावन को प्राप्त करके आज पुनः आप युवती हो गई। यह वृंदावन धन्य है जहाँ भक्ति महारानी नृत्य करती है। भक्ति देवी कहती है कि देव ऋषि, यदि यह कलयुग ही अपवित्र है तो राजा परीक्षित ने इसे क्यों स्थापित किया? और करुणा करुणा परायण भगवान श्री हरि भी इस अधर्म को होते हुए कैसे देख रहे हैं? तो देव ऋषि नारद ने कहा कि देवी, जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस लोक को छोड़कर अपने धाम में गए, उसी समय साधनों में बाधा पहुंचाने वाला कलयुग आ गया। दिग्विजय के समय राजा परीक्षित की दृष्टि जब इस पर पड़ी तो कलयुग दीन के समान उनकी शरण में आ गया। भ्रमर के समान सारग्राही राजा परीक्षित ने देखा। यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना
तत्फलम लभते समय कलो केशव कीर्तिना। जो फल अन्य युगों में तपस्या, योग, समाधि के द्वारा नहीं प्राप्त होता था, वह फल कलयुग में मात्र भगवान श्री हरि के कीर्तन से प्राप्त होता है। कहते हैं ना, कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमर सुमर नर उतर ही पारा। इस एक गुण के कारण राजा परीक्षित ने कलयुग को स्थापित किया। देवी इस कलिकाल के कारण पृथ्वी के संपूर्ण पदार्थ बीजहीन भूसी के समान व्यर्थ हो गए हैं। धन के लोभ के कारण कथा का सार चला गया है। अर्थात सत्संग आदि कार्यों के अंदर भी धन धन का लालच कहीं ना कहीं देखा जाता है। अहम तो युग धर्मो हि वर्तते कस्य दूषणम। यह युग धर्म ही है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। तो देवर्षि नारद जी के इन वचनों को सुनकर भक्ति महारानी को, आप धन्य हैं, तथा मेरे भाग्य से ही आपका यहाँ आना हुआ, और साधुओं का दर्शन इस लोक में समस्त सिद्धियों को प्रदान करने वाला है। जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ते, वचन कृष्णमेक केवलम चाकलय्य लभ्य। ध्रुपदमगपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं, सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतारिम तास्मि। जिन आपके एकमात्र उपदेश को धारण करके कयाधु नंदन प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त कर ली, और जिन आपकी कृपा से ध्रुव ने ध्रुव पद को प्राप्त कर लिया, ऐसे ब्रह्मा जी के पुत्र देव ऋषि नारद को मैं प्रणाम करती हूँ। तो देव ऋषि नारद कहते हैं कि देवी, आप भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करें, आपका दुख दूर हो जाएगा। जिन भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा की, वे श्री कृष्ण कहीं गए नहीं हैं, और आपको तो वह प्राणों से भी ज्यादा स्नेह करते हैं। तुम्हारे बुलाने पर तो वह नीचे के घर भी चले जाते हैं। तो देव ऋषि नारद ने जब इस प्रकार भक्ति की महिमा का वर्णन किया, तो भक्ति महारानी ने कहा कि देव ऋषि, आपने क्षण भर में मेरा दुख दूर कर दिया। तब ऐसा प्रयास कीजिए कि मेरे पुत्रों का दुख भी दूर हो जावे और उन्हें चेतना प्राप्त हो। तो भक्ति महारानी के इस प्रकार कहने पर देवऋषि नारद ज्ञान और वैराग्य को हिला डुलाकर उठाने का प्रयास करते हैं, परंतु जब वे नहीं उठे तो उनका नाम पुकारने लगे। इतने पर भी जब नहीं जागे तो वेद वेदांत का घोष और गीता का पाठ करने लगे। इससे वे जैसे तैसे तो जागे, परंतु जम्हाई लेकर पुनः सो गए। तो यह देख देवऋषि नारद चिंतित हो गए और गोविंद का चिंतन करने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई, उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशय। कि देवऋषि, तुम्हारा उद्यम सफल होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। देखिए, उद्यम जो होता है कभी भी विफल नहीं जाता है। हम किसी भी प्रकार से हम परिश्रम करते हैं किसी को प्राप्त करने के लिए, तो कहीं ना कहीं जब हमारा उद्यम अगर सार्थक होता है तो हमें सफलता अवश्य प्राप्त होती है। इसके लिए तुम सत्कर्म करो, और सत्कर्म तुम्हें साधु पुरुष ही बताएंगे। आकाशवाणी को जब सुन देवर्षि नारद विचार करने लगे, तो आकाशवाणी ने भी गुप्त रूप से वर्णन किया है कि वह कौन सा साधन है जिसके करने से ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा दूर हो जाएगी। तो देवर्षि नारद ने ज्ञान वैराग्य को वहीं छोड़ तीर्थों में जाकर संत महात्माओं से पता करने के लिए चल पड़े। और संत महात्माओं ने नारद जी को आते हुए देखा, तो अपनी अवज्ञा के डर से मौन धारण कर लिया, और कई संत तो आश्रम छोड़कर भाग खड़े हुए। जब कोई भी किसी एक निर्णय पर नहीं पहुंचा, तो देवर्षि नारद ने तपस्या करने का विचार किया, क्योंकि उनको उनके प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने सोचा कि मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर तो कोई ऋषि या कोई भी ब्राह्मण से नहीं मिल पा रहा है, तो मुझे अब तपस्या करनी चाहिए। तपस्या से हो सकता है कि मुझे इसका निदान प्राप्त हो सके।
तप बल रचे प्रपंच विधाता, तप बल विश्व सकल जग त्राता, तप बल रुद्र करे संहारा, तप बल शेष धरे मई पारा। तो तपस्या करने के विचार से देवऋषि नारद बद्रिका आश्रम आए। वहां उन्होंने सनकादि मुनियों को देखा तो उनके चरणों में प्रणाम किया और उनसे कहा कि मुनीश्वर, आप दिखाई तो 5 वर्ष के हैं, 5 वर्ष के लगते हैं, परंतु हो आप पूर्वजों के भी पूर्वज। निरंतर हरि शरणम इसका जप करते रहते हैं। देखिए, जब आप भगवान का जाप करते हैं तो आपका जो शरीर होता है वो सुंदर बनता जाता है, जिससे वृद्धावस्था आपको बाधित नहीं करती। जिन आपके भुवंग मात्र से भगवान श्री हरि के द्वारपाल जय और विजय वैकुंठ से पृथ्वी पे गिर पड़े, और जिन आपकी ही कृपा से उन्होंने पुनः वैकुंठ को प्राप्त कर लिया, तो हे मुनीश्वर, जो आकाशवाणी ने जिस साधन के विषय में कहा है वह कौन सा साधन है, बताइए। सनकादि मुनीश्वरों ने कहा कि देवऋषि, प्रसन्न हो जाओ, क्योंकि वह साधन बहुत सरल है और पहले से ही विद्यमान है। तो श्रीमद् भागवतालापः स तु गीतः शुकादिभिः। यह है श्रीमद् भागवत की कथा, जिसका नाम, जिसका गान सुकादि मुनीश्वर करते हैं। इस श्रीमद् भागवत के द्वारा भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों को महान बल मिलता है, और ज्ञान वैराग्य दोनों का कष्ट दूर हो जाता है। देवऋषि नारद ने कहा कि मुनीश्वर, जब वेद वेदांत दूर नहीं हुई तो वह श्रीमद् भागवत से कैसे जगेंगे, क्योंकि भागवत के प्रत्येक श्लोक और पद में वेदों का अर्थ ही तो है। तो सनकादि मुनीश्वरों ने कहा कि देवऋषि, जैसे वृक्ष में जड़ से लेकर शिखा पर्यंत रस विद्यमान है, परंतु जो स्वाद फल से प्राप्त होता है वह स्वाद लता शिखा से नहीं प्राप्त हो सकता। दुग्ध में घी तो विद्यमान है, परंतु घी से जो पकवान बनाए जाते हैं वह दूध से नहीं बनाए जा सकते। घी के द्वारा आहुति तो हम हवन में देते हैं, अग्नि में देते हैं, परंतु परंतु उस दूध से, अग- अगर दूध से हम हवन करेंगे तो अग्नि जो है वो शांत हो जाएगी। इसी प्रकार गन्ने के प्रत्येक पर्व में शर्करा विद्यमान है, परंतु यदि खीर बनानी है तो गन्ने का पर्व डालने से उसमें मिठास नहीं आएगी। मिठास तो उसमें शर्करा डालने से ही आएगी, अर्थात चीनी डालने से ही आएगी। जो गन्ना, अब हम गन्ना डालेंगे खीर बनाने के लिए तो गन्ने से तो खीर मीठी नहीं होगी। तो शर्करा, जब गन्ने से जो चीनी बनती है उस चीनी डालने से ही जो है हमारी खीर मीठी हो पाएगी। वेदो वेदोपनिषा वेदोपनिषदा साराजाता भागवती कथा। यह जो श्रीमद् भागवत की कथा है, यह वेदों का सार सर्वस्व है। तो देवऋषि नारद ने कहा, मुनीश्वरों, मुझे भागवत की कथा कहाँ करनी चाहिए, उसके लिए उपयुक्त स्थान आप बताएं। तो सनकादि मुनीश्वरों ने कहा, गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम, अर्थात गंगा द्वार हरिद्वार के समीप में आनंद नामक तट है। वहां पर आप नवीन और कोमल बालुका के ऊपर मंच बनाइए और भागवत की कथा प्रारंभ करो। तो देवऋषि नारद ने सनकादि मुनीश्वरों को कहा कि वक्ता के रूप में वर्ण आप होए, और उन्हें अपने साथ ही हरिद्वार ले आए, तथा वहां बड़ा सुंदर मंच बनाया है। नारद जी ने वहां बहुत सुंदर मंच बनाया, व्यास गद्दी बनाई, जिसमें सनकादि मुनीश्वरों को बैठाया। सनकादि मुनीश्वरों ने जैसे ही भगवान की भागवत कथा प्रारंभ की तो त्रैलोकी में हल्ला मच गया। ब्रह्मा आदि सभी देवी देवता, भृगु वशिष्ठ स्वयं आदि ऋषि, वेद वेदांत मंत्र यंत्र तंत्र तथा 17 पुराण आदि, गंगा आदि नदियां और समस्त तीर्थ मूर्तिमान होकर तथा कथा सुनने के लिए वहां पर प्रकट हो गए। क्योंकि तत्रेव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च
वसन्ति सर्वाणि तीर्थानि तत्र यत्राचितो द्वारकथा प्रसंगः। अर्थात जहाँ भगवान श्री हरि की कथा होती है, वहां गंगा आदि नदियां भी समस्त तीर्थ मूर्तिमान होकर प्रकट हो जाते हैं। और देवर्षि नारद ने सभी को आसन दिया तथा सभी जय जयकार करने लगे। सनकादि मुनीश्वरों ने भगवान की महिमा का वर्णन प्रारंभ किया। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्याः श्रवण मात्रेण हरिचिंतम समाश्रये। भागवत की कथा का सदा सर्वदा सेवन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। इसके श्रवण मात्र से भगवान श्री हरि हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं। अर्थात हमें चौबीसों घंटे भगवान का स्मरण रखना चाहिए, भगवान का नाम जप करना चाहिए। किम श्रुतेर्बहुभिः शास्त्रैः पुराणैश्च भ्रमावहे, एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति। अर्थात बहुत से पुराण और शास्त्रों को सुनने से क्या प्रयोजन, वह तो केवल भ्रम उत्पन्न करते हैं। मुक्ति प्रदान करने के लिए तो एकमात्र भागवत शास्त्र ही गर्जना कर रहा है। जब मृत्यु का समय निकट आने पर जो भागवत कथा को श्रवण करता है, भगवान श्री हरि उस पर प्रसन्न होकर उसे अपना वैकुंठ धाम दे देते हैं। जो पुरुष स्वर्ण के सिंहासन पर श्रीमद् भागवत की पोथी को रखकर दान करता है, उसे गोलोक धाम की प्राप्ति होती है। आजन्म मात्रमपि येन सतेन किं किचिन चिंत विद्धाय सुख शास्त्रम कथा न प्रीताम चांडाल चांडालवच्च स्वर्वद्वत्तेन नीतम मिथ्या स्वजनम जननी जनि दुख भाजा। अर्थात जिन्होंने अपने जीवन में मन लगाकर भागवत का श्रवण नहीं किया, वह चंडाल अथवा गधे के समान है। जिसने भगवान का स्मरण नहीं किया, जिसने कथा नहीं सुनी, उनका जीना व्यर्थ है। वो केवल पशु के समान है। उसने व्यर्थ में ही अपनी माँ को प्रसव पीड़ा प्रदान की, और वह जीते जी मुर्दे के समान है। मनुष्य रूप में भार रूप पशु के समान है। ऐसे मनुष्य को धिक्कार है। ऐसे स्वर्ग लोक में इंद्रादि देवता कहा करते हैं कि सनकादि मुनीश्वर इस प्रकार भागवत की महिमा का वर्णन कर ही रहे थे कि उसी समय एक आश्चर्य हुआ। भक्ति सुतो चरणो गृहीत्वा प्रेमेक रूपा सहसा विरासीत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदंती। भक्ति महारानी तरुण अवस्था को प्राप्त हुई, अपने दोनों पुत्रों को लेकर वहां प्रकट हो गई और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस प्रकार भगवान का गान करने लगी, भगवान को धन्यवाद करने लगी। भक्ति महारानी तभी ऋषियों ने सब उन्हें नृत्य करते हुए देखा तो कहने लगे कि वह कौन है और यह कैसे प्रकट हो गई। तो सनकादि मुनीश्वर ने कहा कि ऋषियों, यह अभी अभी कथा के अर्थ से प्रकट हुई है। तो कथा का जो प्रभाव है, आपने सभी ने जाना कि कथा का क्या प्रभाव। कथा के प्रभाव से भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य को चेतना प्राप्त हुई। भक्ति महारानी ने कहा कि मुनीश्वर, कलिकाल के प्रभाव से मैं जीर्ण अर्थात नष्ट हो गई थी। आपने कथा के रस आपके कथा के रस ने मुझे पुनः पुष्ट कर दिया है। क्वा हम तो तिष्ठा में धुना ब्रुवंतु। अब आप मुझे रहने का स्थान बताइए। तो सनकादि मुनियों ने कहा, भक्तेषु गोविंद स्वरूप तत्रे, आप सदा सर्वदा भक्तों के हृदय में निवास करो। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति हति हे येषां श्री हरेर भक्ति।
हरिरपि निजलोकः सर्वथा तो विहाय प्रविशति यदि तेषां भक्ति सूत्रोपनद्दः। तो संपूर्ण त्रिभुवन में वे लोग निर्धन होकर भी धनवान हैं, जिनके हृदय में भगवान श्री हरि की एकमात्र भक्ति है, निवास करती है। और इस भक्ति के सूत्र में बंधकर भगवान श्री हरि अपना लोक छोड़कर उन भक्तों के हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं। तो बोलिए ऐसे भक्त वत्सल भगवान की जय। तो देव ऋषि नारद ने भक्ति ज्ञान वैराग्य की तरुणावस्था को देखा तो कहने लगे कि मुनीश्वरों, जैसे मैंने भगवान की अलौकिक महिमा को देख लिया, के विशुद्धयंती वदंतु महाम, अब यह बताइए कि इस भागवत को सुनने से कौन कौन से लोग पवित्र हो जाते हैं। सनकादि मुनीश्वरों ने कहा, ये मानवः पापाकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार विमार्गाः क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्तः यज्ञे कलौ पुनन्ति ते। अर्थात जो मनुष्य सदा सर्वदा पाप करते रहते हैं, दुराचारी हैं, कुमार्गगामी हैं, क्रोध की अग्नि में सदा जलते रहते हैं, कुटिल है, कामी है, ऐसे लोग भी कलयुग में भागवत के सुनने से पवित्र हो जाते हैं। तो देव ऋषि ने इस विषय में मैं तुम्हें एक इतिहास सुनाता हूँ, जिसके सुनने मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। भागवत कथानक महात्म भाग। तो बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। तुंगभद्रा नाम